हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस क्लास में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर जो सभी प्रश्न हैं आपको वो ईमेल और प्रेजेंटेशन से मिलेंगे, तो आप सभी को ये पूरा क्लास करना है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप CCC एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर आपने PDF नहीं दिया है, प्रीवियस पेपर का PDF नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि जब आप हमारे इस वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक ओल्ड पेपर नाम से ऑप्शन लिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इससे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। और देखो यहाँ से सभी प्रीवियस पेपर आप पढ़ सकते हैं। अभी देखेंगे CCC फरवरी एग्जाम 2021 के जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इससे पहले के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जनवरी, उसके बाद दिसंबर, फिर नवंबर, इस सभी पहले के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस पेपर 8 फरवरी 2021 पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको आसानी से आप पढ़ भी पाएंगे और साथ ही साथ इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके करेक्ट आंसर भी बताए गए हैं। और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको इसका लेक्चर भी मिल जाएगा, तो आप इसे भी देख सकते हैं। एंड नीचे आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से इस PDF को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी PDF यहाँ पे दिए गए हैं, बस आपको उन्हें डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी भाई क्लास को शेयर कर दो क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला प्रश्न आपसे है, डैश का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है पूरा क्लास। ठीक है, डैश का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ब्राउजर, सर्च इंजन, एड्रेस बुक या फोन बुक, इसमें से बताएं आप कौन सा राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एड्रेस बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, डैश मेल के विषय में बताता है। CC, BCC, टू या सब्जेक्ट, इसमें से मेल के विषय में कौन बताता है? तो मेल के विषय में कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है। सब्जेक्ट ही एक ऐसा पार्ट है आपकी मेल का जो ये बताता है कि आपने जो मेल भेजा है वो किस लिए भेजा है, उसका विषय क्या है। तो मेल का जो विषय होता है वो सब्जेक्ट बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पर सभी मेल स्टोर होती हैं उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, एड्रेस बुक। और जो भी बच्चे लाइव हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो यहां पर देखो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर C। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल का पहला भाग डैश को बताता है। पहला वाला भाग, ये जो @ का सिंबल है उससे पहले का पार्ट और उससे बाद के भाग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे पहले वाले पार्ट को पूछा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यूजर नेम। पहला वाला पार्ट यूजर नेम, एंड जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम या होस्ट नेम होता है। निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या इसमें से कोई नहीं। ईमेल क्लाइंट कौन सा है? तो यहां पर आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन करेक्ट होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा है, ईमेल भेजने के लिए डैश बटन को क्लिक करें। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो कौन से बटन को क्लिक करना होगा? फॉरवर्ड, सेंड, रिप्लाई, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जवाब करना है तो राइट आंसर बताना है। वैसे मॉर्निंग की क्लास सुबह 7:45 पर होती है, बट किसी कारण से आज क्लास लेट हो गई इसलिए आपको इस समय एक क्लास मिल रही है, बट कल क्लास सुबह 7:45 पर ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B। तब हमें सेंड बटन पर क्लिक करना होता है। जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो सेंड बटन पर क्लिक करते हैं।
अच्छा, अगर किसी का मेल आया है और उसी मेल को हम अगर किसी थर्ड पर्सन को भेजना चाहते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं। तब उस मेल को क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। कोई मेल आपके पास आया है, वही मेल किसी को भेजना चाहते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं। उसी व्यक्ति को अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो रिप्लाई करते हैं। तो रिप्लाई जिसका मेल आया है उसी के पास चला जाएगा। फॉरवर्ड आप यहां से उस मेल को किसी और व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नया लिखना चाहते हैं तो नया आप कंपोज करेंगे, उसके बाद सेंड बटन से उसको हम भेज सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल को पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में डैश करें। आपको साइन आउट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, सर्च या सॉर्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ईमेल और ईमेल को प्राप्त करने के लिए और ईमेल जो आपको मिले हैं, जो रिसीव हुए, उनको पढ़ने के लिए आपको अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए डैश पर क्लिक करते हैं। अभी अभी आपको बताया था कि जो मेल आपको प्राप्त हुआ है, जो मेल आपको रिसीव हुआ है, वही मेल अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मेल को फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं? एड्रेस, सिग्नेचर, बॉडी या सब्जेक्ट? बताओ भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? उसे कहते हैं सिग्नेचर। आप अपने ईमेल में सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, वहां पर कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेज आप दे सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को आप मेल करेंगे तो वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक वहां पर भी साथ में अटैच हो जाएगा और वो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। इसे कहते हैं निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में आप जोड़ सकते हैं, उसे सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा ईमेल एड्रेस एक मान्य एड्रेस, एक वैलिड ईमेल का पता है? पहला है xyz@com, उसके बाद abc@gmail.com, उसके बाद xyz@cccbyfirst.com, उसके बाद both B and C। अब आपका बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर होगा करेक्ट, कौन सा सही हो सकता है? एक वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा है? तो देखो यहाँ पर ये xyz@com ये तो वैलिड है नहीं, ठीक है। abc@gmail.com, आप ध्यान दीजिए पहले यूजर नेम आ गया, abc हो सकता है, @ का सिंबल है, उसके बाद में gmail.com एक डोमेन नेम आ चुका है, एक होस्ट नेम आ चुका है जहां पर ये मेल होस्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए xyz एक डोमेन नेम हो गया, xyz एक यूजर नेम हो गया, एंड @ के बाद में जो पार्ट है वो आपका डोमेन नेम हो गया, यानी कि होस्ट नेम हो गया cccbyfirst.com। तो ये भी एक वैलिड ईमेल का पता है, इसलिए आप यहाँ पर देखो, अब लास्ट में जीमेल भी हो सकता है, याहू मेल भी हो सकता है। ये बहुत सारी मेल की फ्री सर्विसेज हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर किसी की वेबसाइट का भी एड्रेस हो सकता है, जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होते हैं, तो आपने देखे होंगे उसमें किसी की वेबसाइट का लास्ट में एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड ईमेल होता है, तो इसलिए दोनों करेक्ट हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बोथ बी एंड सी आपका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है। ईमेल एड्रेस info@xyz.com में यूजर नेम क्या है? बताओ 11 में आपका राइट आंसर कौन सा होगा? info@xyz.com में यूजर नेम पूछा है, और यूजर नेम कौन सा होता है? जो आपका पहला वाला भाग होता है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट इन्फो दिया गया है, तो इन्फो क्या हो जाएगा? यूजर नेम हो जाएगा, ठीक है। UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। UHID का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन। निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है, अभी आपको बताया था yahoo.com और gmail.com दोनों कैसे हैं? निःशुल्क हैं, आप यहां पर ईमेल अकाउंट बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, पूछा है G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, क्या ये सही है?
बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पर भी पहला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कंप्यूटर संचार, टेली संचार, ब्रिज संचार या राउटर संचार? तो ये सभी कंप्यूटर संचार के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंप्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं? किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं? मीन्स जब आपकी स्लाइड जिस पर आप वर्क कर रहे हैं और वहीं से स्लाइड को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शिफ्ट के साथ में F5। अगर आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करते हैं तो शिफ्ट F5 प्रेस करना होगा, ठीक है। और यही अगर आप शुरुआत से, ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स स्टार्टिंग से आप ये स्लाइड शो प्रारंभ करना चाहते हैं तो केवल F5 प्रेस करना होगा। बट करंट स्लाइड से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट हो जाए तो शिफ्ट F5 आपको फिर दबाना होगा। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डैश आपको क्या करना होगा? व्यू के बाद स्लाइड सॉर्टर, व्यू के बाद स्लाइड, व्यू के बाद मास्टर, व्यू के बाद स्लाइड शो। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले व्यू में जाएंगे, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर कर देंगे। स्लाइड सॉर्टर से क्या होगा, एक ही स्क्रीन पर आपको सभी स्लाइड्स छोटी छोटी दिखाई देने लगेंगी। तो आप यहां व्यू में आकर के स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किसी एक मेनू कमांड है। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, एक मेनू कमांड है। कौन सी है आपको आंसर करना है, बताओ। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन होगा, इंसर्ट, उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स। पहले इंसर्ट पे जाएंगे फिर टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप इंप्रेस में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो डैश प्रेस करेंगे। एक नई स्लाइड आपको इंप्रेस में इंसर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में M दबाना होगा। कंट्रोल M से आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार ही इंसर्ट होती है। जब आप कोई एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो वहां पर जो प्रीवियस स्लाइड होती है उसी के अकॉर्डिंग स्लाइड इंसर्ट होती है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसको भी ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो यहां पर सही जवाब है प्लेस होल्डर का, ठीक है, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं 21 में। निम्न में से किसके अतिरिक्त नई स्लाइड तैयार कर सकते हैं? निम्न में से किसके अतिरिक्त मीन्स किसके अलावा एक नई स्लाइड आप बना सकते हैं? ऑप्शन देखिए, कंट्रोल N, क्लिक ऑन न्यू आइकन, कंट्रोल O, फाइल मेनू, न्यू प्रेजेंटेशन। अब आपको बताना है कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर। तो कंट्रोल O हो जाएगा राइट आंसर। इसके अतिरिक्त मीन्स कंट्रोल O के अलावा आप बाकी सभी से एक नई स्लाइड बना सकते हैं। कंट्रोल N से भी बना सकते हैं, क्लिक ऑन न्यू आइकन पे क्लिक करके भी बना सकते हैं, फाइल मेनू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। इंप्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है? बताओ, इंप्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है? कौन सा होगा 23 का सही जवाब? तो यहां पर हो जाएगा बी, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, ठीक है। अगर आपको अनटाइटल्ड 1 मिलता है तभी करेक्ट है, और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस उसमें लिखा रहेगा। अगर आप इंप्रेस में वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन में वर्क करते हैं, तो वहां पे अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, जब इसको आप कोई नाम दे देंगे तो आपका नाम शो होगा, फिर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस शो होगा। पावर पॉइंट में किस मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर का विकल्प मिलता है? बताओ। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? व्यू, ठीक है, ध्यान रखना है, व्यू मेनू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या है?
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम बताना है। तो .odp होता है, ठीक है, यहां पे हो जाएगा सी। निम्न में कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? कौन सी एक्सटेंशन ऐसी है जो कि लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी या आरटीएफ? तो बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन राइट है आपका, आरटीएफ, ठीक है। आरटीएफ ही आपकी लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। ओडीटी आपका राइटर का है, ओडीएस स्प्रेडशीट का है यानी कि कैल्क का है, ओडीपी आपका इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन का है, बट आरटीएफ आपका वर्ड पैड का एक्सटेंशन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आप अगली स्लाइड पर जाने के लिए प्रेस करते हैं, अगली स्लाइड पर जाना है तो कौन सी की आप प्रेस करते हैं? बताओ, करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है। अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, पेज डाउन से आप अगली स्लाइड पर आते हैं और पेज अप से आप प्रीवियस स्लाइड पे, पहले वाली स्लाइड पे जाते हैं। तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन करना होगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिन बच्चों का आज एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी प्रश्न आपको याद रहें, आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstdegree@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।